नमस्कार, मैं हूं जालम कटरे। आप देख रहे SMS लाइव। यानी आज ही मैंने देखा एक भिखू भाई के कमेटी में, तो मुझे भी लगा कि यार एक दो शब्द तो भिखू भाई से भी कीजिए, ताकि नरेगा के बारे में पूछे गए भिखू भाई, तो मैं भी उनसे आज दो शब्द जानने चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या आप नरेगा के बारे में बता सकते हैं? या नरेगा के बारे में क्या है, अभी मेरे पास जो एक घटना के रूप में घटित हो रही है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी जो हमने शिकायतें की थी वो करीबन पुरानी हो चुकी है। लेकिन मुझे अभी 2-3 दिन से पता चला है कि भाई आपने शिकायत कर रखी मज़दूरों की मजदूरी को लेकर। उस बात को लेकर मुझे ऐसे वार्तालाप के लिए बुलाया था, तो आया था मैं जनपद में। अच्छा, तो आपको आज बुलाए थे क्या? हाँ, आज बुलाया था। वैसे बात हो गई थी फ़ोन पे, पर मैंने कहा चलो यार जनपद में जाकर मिला जाए, क्या प्रोसेस है, इसलिए बुलाया था, तो आया था। तो क्या निराकरण किया आपने? निराकरण तो क्या है कि अभी देखो वही बात है कि शिकायत बंद करवाने की। अच्छा। लेकिन हुआ क्या है, अभी जो नरेगा जो मनरेगा में है वर्तमान में 204 रुपये दे रहे हैं मजदूरों को, ऐसा बता रहे हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन मेरी जो मांग थी 202 रुपये देने की, वो उस समय की थी जब लॉकडाउन चल रहा था। उसके बाद में थोड़ा सा राहत के रूप में समय मिला था मजदूरों को और किसानों को, सबको। तो उसमें क्या जो मनरेगा नाम की या नरेगा नाम की योजना चलती है, उसमें हमने मेडबंधन ये इनका काम किया था, मेडबंधन का। हाँ। शायद वही वाला काम किया था मेडबंधन का। तो उसमें क्या मजदूरों को 190 रुपये दिए गए थे। हाँ। उसी बात को लेकर मेरा कहना था कि बड़ी पब्लिक पूरे राष्ट्रीय चैनलों में भी हमने देखा कि भैया एक देश का वित्त मंत्री कह रहा है कि मजदूरों की मजदूरी 20 रुपये बढ़ाकर हम 202 रुपये देंगे, ये बात कही थी, और हमको 190 रुपया मिला था। उसी बात को लेकर हमने CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की थी मैंने। तो वहाँ पर मेरी शिकायत को ज़बरदस्ती, मतलब बिना निराकरण के, बिना संतुष्ट हुए मेरी शिकायत को बंद कर दी थी। उसमें मैंने स्टेटस चेक किया था, बताया। फिर मैंने PM हेल्पलाइन पे किया, तो वहाँ पर भी यही बताया जा रहा था कि आपकी शिकायत बंद कर दी गई। तो हम क्या उस चीज़ को भूल चुके थे। और अभी बोले कि यार आप अक्टूबर की बात है, अभी इसी महीने की, बोले कि आपने और दोबारा शिकायत की। तो अब मैं कोई संख्या या पागल तो करूँगा नहीं, और होगा नहीं कि जब 204 रुपये दे रहे हैं तो मैं 202 रुपये के लिए क्यों मांग करूँगा। मेरी तो पुरानी बात थी, तो मैं यही कहना पड़ता कि भाई अभी हम 204 दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं, वो तो अभी की बात है। मेरी शिकायत तो पुरानी है और इसीलिए बुलाया था। लेकिन अब लगता है मैं बंद तो नहीं करवाऊंगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ ही नहीं ना। जब वित्त मंत्री इतने बड़े स्तर पे अगर बोल देते हैं देश के वित्त मंत्री, और राज्य सरकार या जिले की शासन प्रशासन नहीं माने, ये तो कोई समझ के बाहर बात हो जाती है। इनका कहना ऐसा कोई बजट नहीं आया है, तो जब बजट आना ही नहीं था ही नहीं, तो वित्त मंत्री ने ऐसे कैसे मजदूरों के ऊपर मजाक हो। इससे तो साफ जाहिर होता है कि आदिवासी गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाया जा रहा है। वैसे राजनीतिक मंचों से तो होता ही है, लेकिन ये और एक विशेष बात है कि राहत के रूप में विशेष फंड निकाला ही होगा ना। वो तो जब बोल दिया है तो उतना राशि या फंड निकाला होगा, तो ये आखिर पैसा कहाँ गया, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हमारे मजदूरों का क्या 190 दिया, उसमें दिन की पर व्यक्ति को 12 रुपये बढ़ाकर अगर कैसे भी गवर्नमेंट फंड निकाले और दे, उसको जमा करे। उस समय कितने मजदूर काम किए थे लॉकडाउन में। बाकी मेरी यही मांग है और चल रहा है। वैसे शिकायत तो नहीं हटाऊँगा, कोई दूर तक संभावना नहीं है, चाहे कितना भी दबाव बन जाए। वैसे सिंगल हूँ तो सिंगल ही, लेकिन एक बार मजदूर के लिए लड़ाई लड़नी है तो वो लड़नी थी, कोई बात नहीं, खुद दिन में मजदूरी इसमें। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो मजदूरी, तो मनरेगा मजदूरी 204 रुपये है। तो ये अभी की बात है, मेरी लड़ाई तो पुरानी है, लेकिन केस अब खुल रहे हैं तो मैं क्या करूं इसमें। बात तो मेरी उस समय की थी जब शिकायत वगैरह के 182 दे रहे थे, उससे 190 रुपया दिया। जबकि वित्त मंत्री ने उसी समय उन दिनों में कहा था कि हम 20 रुपये बढ़ाकर 182 से बढ़ाकर 20 रुपये बढ़ाकर 202 रुपये देंगे, और जबकि हम मजदूरों को 190 ही मिला। तो मेरी तो उस समय की बात है, लेकिन अब ये मुझे बता दिया गया आपका के मतलब शिकायत बंद हो गई, तो हम तो निश्चिंत हो गए भाई, अब हम क्या करें। लेकिन अब ये वापस मामला खुल रहा है, ये मेरे समझ में भी नहीं आ रहा कि यार ये कैसे हो सकता है। और अगर अब मामला खुला है तो कोई बात नहीं, अगर हो सके कोई केस पेंडिंग पड़े थे होंगे, अभी खुल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उस समय जितने लोगों ने काम किया उतना पैसा तो दे, ये तो वर्तमान में दे रही है। मेरी तो बात पुरानी है ना। हाँ। जी, तो उस समय मिलाकर 202 रुपये के हिसाब से जितना भी उनका बनता वो पैसा डाल दे। अभी सरकार कितना भी दे, मुझे क्या करना। लेकिन मेरी तो लड़ाई उस समय की थी ना। जी, तो इनका ये कहना पड़ रहा, तो क्या सभी जो मजदूरी के एक जैसी तो वेतन डाल रहे कि मतलब मजदूरी
देखो ये तो शायद मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश की बात है मजदूरों की, तो वो इतना ही था होगा उस समय भी 190 ही। लेकिन अभी जो 204 रुपये कह रहे थे, हो सकता है इतना दे रहे होंगे, और दे तो भी क्या, मेरी लड़ाई पुरानी है, केस अभी खुल रही है मेरी शिकायत के, तो मैं क्या करूँ उसमें। मुझे तो संतुष्ट मैं तभी होऊंगा जब 190 दिए गए, यानी कि 202 और 190 में फासला 12 रुपये का, तो गवर्नमेंट अपने फंड में से निकाले और 12 रुपये दिन के जो भी उस समय नहीं मिले वो डाल दे। उस समय कितने मजदूर ने काम किया, कितने दिन किया, उसके हिसाब से जब 190 रुपये दिए गए उस समय, और जब जिस दिन वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया था उस दिन से वो करे और मिले पैसा इतना। मेरा ये कहना पड़ रहा था कि मतलब जो आपके एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कमेंट किया था कि कई कई पंचायत में सैलरी मजदूरी दी ही नहीं जा रही, तो ये सोच है क्या? देखो ये तो अब जिन लोगों ने कमेंट किया है, हो सकता वो सच भी हो सकती है, हो सकता किसी कारणवश कभी पेमेंट नहीं भी आता है किसी खातों में, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती है। लेकिन वो चीज़ के लिए मैं अपन बिना जांच किए हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता किसी ने कुछ बोला है तो होगा, तो ही तो उन भाइयों ने बोला है। ऐसे तो कोई नहीं कहेगा कि मजदूरी नहीं आई, क्योंकि हर कोई मैं बोल दूँ मुझे मजदूरी नहीं मिले और कोई जांच पड़ताल करने आ जाए तो मैं क्या बोलूँ, इसलिए कुछ तो समस्या होगी, तो वो हो सकता है ऐसा अपन नहीं मिल रहा। तो साथियों आपके सामने ये चैनल ये माध्यम से ये वीडियो आ रहा है खबर, तो आप भी इस चैनल में जुड़िए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप हर ग्रुप में शेयर कीजिए।